श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र का महीना शुरू हो चुका है और इस चैत्र के महीने का जो पहला सोमवार है दोस्तों, वो महीने की पहली तारीख मतलब कि 1 अप्रैल 2024 के दिन पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं, जब किसी महीने की पहली तारीख ही सोमवार की हो और वो महीना चैत्र का महीना हो तो भाई ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस चैत्र महीने में आने वाले इस पहले सोमवार को बिल्कुल भी अपने हाथ से आने नहीं देना चाहिए। अप्रैल महीने के पहले दिन मतलब पहले सोमवार को 1 अप्रैल 2024 के दिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक तारीख आपके पूरे महीने भर का आशीर्वाद आपको दिला देगी भगवान शिव जी का। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई ये उपाय तो हमने पहले भी किया है और हमें पता भी है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हर बार उपाय जब करते हो तो कुछ ना छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। आपको कोशिश क्या करनी होती है कि हमेशा हमसे जो है कोई भी गलती ना हो, हम अच्छे से उपाय करें और उपाय का पूर्ण फल भी यहाँ पर लें। तो इसीलिए आप लोग उपाय को जितनी बार सुनते हो उतना अच्छे से उपाय को समझते हो और उतना अच्छे से फिर उपाय को करते हो। हर बार अगर कुछ गलती करते हो और हर बार अगर वीडियो सुनते हो, उपाय सुनते हो, तो हर बार कुछ गलतियां सुधारते भी हो और जब आपकी गलती सुधरती है तो सीधी सी बात है, उपाय सुधरता है और उपाय सुधरता है तो आपकी मनोकामना या जिस काम के लिए भी आप 108 चावल के दाने वाला उपाय करते, आपकी वह कामना जरूर पूर्ण होती है। तो दोस्तों, हम आपको समझाते हैं, इस 1 अप्रैल 2024 के दिन मतलब चैत्र महीने के पहले सोमवार के दिन किए जाने वाला 108 चावल के दाने वाला उपाय। चैत्र का महीना है, बहुत ही शुभ और बहुत ही बड़ा महीना होता है। इसीलिए आप लोगों को इस दिन 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का बहुत ही बड़ा और शुभ फल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब इस 108 चावल के दाने वाले उपाय में आपको करना क्या होता है वो आप लोग सुनिए समझिए कैसे करना है। देखिए, 108 चावल दाने वाले उपाय में सीधी सी बात है। इस उपाय में ही समझ आ रहा है कि इसमें हमें 108 चावल के दाने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। पर इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस उपाय को करना किसको है, किस लिए करना है और किस समय करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं। अगर किसी की कोई विशेष मनोकामना है या बड़ी मनोकामना है तो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी हर व्यक्ति अलग से अपने लिए इस उपाय को कर सकता है। बाकी घर में से कोई एक व्यक्ति भी अपने पूरे घर की सुख और शांति के लिए, अपने घर के सभी सदस्यों मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। पर घर का कोई अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो भाई घर का जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होता है, माताओं बहनों में से कोई भी एक जो माता बहन होगी वो इस उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश आप घर में से कोई एक ही उपाय कर रहे हैं और घर में माता बहन उपस्थित नहीं है तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। उपाय का फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि इस उपाय को करना किस समय। देखो, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम प्रदोषकाल में भी कर सकते हो। दोनों ही बहुत ही उत्तम समय होते हैं। सोमवार के दिन के सुबह का समय भी उत्तम होता है, शाम का समय भी उत्तम होता है। सुबह करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, शाम को करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। पर उपाय को जब आप करोगे तो ऐसा मत करना कि सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर कि आप शिवजी के मंदिर में पहुंच जाओ। जब भी हम किसी उपाय को करते हैं तो हमें कभी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि भगवान शिव हम आपके पास सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें ये उपाय करना है, क्योंकि हम जब उपाय करेंगे तो आप उनसे प्रसन्न होंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण। हमें भगवान के पास हमेशा अच्छे भाव से जाना चाहिए। भाव कहने का मतलब है कि उनको प्रसन्न करने के साथ साथ में हमारे दिल में, हमारे मन में भी भाव होना चाहिए कि भगवान शिव जी हमसे प्रसन्न जरूर हों। मनोकामना आपको बाद में बोलनी होती है, ये बात आप सभी लोग पहले से ही जानते हो। तो इसीलिए 108 चावल के दाने के साथ में पूजन सामग्री भी आपको लेकर जाना है, जो कि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात आती है, 108 चावल के दाने कैसे लेने हैं, कहां से लेने हैं, किसको लेने हैं। जो इस उपाय को कर रहा है वही 108 चावल के दाने लेगा। और कितने लेगा? 108 ही लेगा। कहां से लेगा?
अपने घर के रसोई घर से लेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हम कहाँ से लें? 108 चावल क्या बाजार से लाएं? क्या भोजन वाले लाएं? क्या छोटे चावल लाएं? क्या बड़े चावल लाएं? भाई इतने सारे आप मतलब आपके मन में सवाल नहीं आने चाहिए। सीधी सी बात यह है, आपके घर के रसोई घर में जो चावल उपस्थित हों बड़े वाले, मतलब जैसे भी आपके घर में चावल उपस्थित हों, चाहे कंट्रोल के हों, चाहे आपने कहीं से खरीदे हों, चाहे बोरी लेकर आए हों, आपके घर के रसोई घर में जो चावल उपस्थित हों, जो बनते हों, उन्हीं चावल की या उन्हीं चावलों में से एक मुट्ठी चावल के दाने अलग निकाल लो या एक कटोरी में भरकर अलग निकाल लो। ठीक है, अब करना क्या है? ये पूरे चावल के दाने हमने जो निकाले हैं, इनमें से मात्र हमें 108 चावल के दाने गिनकर निकालने हैं। और ध्यान किस बात का रखना है कि जो 108 चावल के दाने हम ले रहे हैं, ये दाने ना तो टूटे हुए होने चाहिए, ना कटे पिटे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। साबुत कहने का मतलब है कि ना उन पे दाग होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल सहगे और साबुत चावल के दाने वह होने चाहिए। अब चावल के दाने जैसे ही आप लोग अलग निकाल कर रख लें, तो इन्हें किसी भी एक पात्र में आप लोग करके रख दो, या तो एक कागज की बड़ी पुड़िया ले लो, उसे बनाकर उसके अंदर इन 108 चावल के दानों को रख दो जो कि अभी आपने निकाले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कटोरी में भी रखोगे तो भी चलेगा। कहने का मतलब ये है कि इन 108 चावल के दानों को आपको सुरक्षित करके रखना है। इधर उधर करके रखोगे तो फिर कम ज्यादा हो जाएगा, फिर उपाय काम ही नहीं करेगा। इसलिए आपने इन 108 चावल के दानों को सुरक्षित करके रख दो। और उसके बाद में अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर आप लोगों को ये वाला करना है। शाम के समय कर रहे हो तो भाई हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, उपाय जब करोगे, ये तो सिर्फ आपके उपाय की सामग्री है। 108 चावल के दाने हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि कभी भी भगवान शिवजी के मंदिर में मात्र उपाय को करने के लिए मत जाओ, कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जाओ। तो देखो, अगर आप लोग सुबह के समय शिवजी के मंदिर जा रहे हो या प्रतिदिन जाते हो, तो जो भी आप पूजन सामग्री लेकर जाते हो ना, वो आप वैसे के वैसे ही लेकर जाओ। आपके लिए कोई भी यहाँ पर अलग से बात नहीं है। ये बात उन लोगों के लिए है जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं। लोग सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, वो भाई कम से कम अपने साथ एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाए। अपनी पूजन सामग्री में आप एक लोटा जल के साथ साथ में बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल सब कुछ रख सकते हो। जो भी आप भगवान शिव जी की जिससे भी पूजन करना चाहते हो सब कुछ रख सकते हो, पर ज्यादा कुछ नहीं रखना चाहते तो कम से कम एक लोटा जल जरूर लेकर जाना अगर इस 108 चावल उपाय आप लोग कर रहे हो। ठीक है, अब इसी बात पे शाम के समय की बात कर लें। अगर शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो हमें क्या लेकर जाना है, क्योंकि शाम के समय तो जल नहीं चढ़ता है। तो भाई शाम के समय अगर आप लोग उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो मात्र अपने साथ एक घी का दीपक तैयार लेकर जाना। वह घी का दीपक जो होगा वह आटे का दीपक होगा। एक मीडियम साइज का दीपक होगा, जो आटा आप लोगों को थोड़ा सा अलग से गूंदना है। और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना है। उसके अंदर जो बत्ती रखोगे वह गोल बत्ती रखोगे, वह भी अपने हाथ से बनाई हुई, रुई से बनाई हुई। ठीक है, गोल बत्ती रखने के बाद उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल दोगे। शुद्ध देसी गाय का घी उस दीपक के अंदर डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस दीपक को आप लोगों को तैयार करके शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। और साथ में अपने पूजन के 108 चावल के दाने वाले उपाय जो आप करने वाले हो, उपाय की सामग्री साथ में आपको लेकर जाना है। ठीक है, जैसे कि आप शिवजी के मंदिर पहुंचते हो, चाहे सुबह पहुंच रहे हो चाहे शाम को पहुंच रहे हो, पहले जाकर आपको पूजन अर्चना करनी है। जैसे ही उपाय करना शुरू नहीं कर देना है। जैसे ही शिवजी के मंदिर में पहुंचते हो सबसे पहले दर्शन करना है, भगवान शिवजी को धोख देना है। उसके बाद में सुबह के समय सबसे पहले जो आप पूजन सामग्री लेकर आए, उसे पूजन सामग्री से आपको पूजन करनी है भगवान शिवजी की। जैसे कि सबसे पहले जल चढ़ाना है आपको शिवलिंग पर। फूल, बेल पत्र, बील, गुलाल वगैरह सब कुछ लाए हुए हो तो सबसे जैसी पूजन अर्चना करते हो ना वैसे कर लो। और जो लोग सिर्फ जल लेकर आए हैं भाई, वो सिर्फ जल चढ़ा दे शिवलिंग पर और शिवलिंग के पास में सामने या कहीं पर भी बैठ जाएं, क्योंकि अब हमें यहाँ पर उपाय को करना है। शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय जो आप घी का दीपक तैयार करके लेकर गए हो, पहले जाकर भगवान के दर्शन करके उस दीपक को जलाकर जो है अपनी माचिस से जलाना।
किसी और की माचिस को मतलब मत लेना इस दीपक को जलाने के लिए, वरना इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। फिर उस दीपक का क्या करना है? आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रख देना है। सामने भी रख सकते हो, आसपास भी रख सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि शिवलिंग के ज्यादा पास में मत रखना। भगवान शिवजी को आंच ना लगे। तो जैसे ही आप दीपक जला देते हो, भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास बैठ जाओ और अपने 108 चावल के दाने जो है जिस भी पात्र में आपने रखे हुए हैं, पुड़िया में रखे हुए हैं, तो उसे खोलकर रख लो। कटोरी में रखे हुए हैं तो उसे अपने सामने रख लो। ठीक है, अब सामने रखने के बाद क्या करना है? सुबह के समय भी कर रहे हो तो यही कर लेना है। अपने सामने जो है शिवलिंग के पास में बैठकर चावल के दानों को अपने सामने रख लेना है। जो आप उपाय के लिए 108 चावल के दाने लेकर आए हुए हो, अब आपको करना क्या है? आपके सामने चावल के दाने हैं। आपको इन 108 चावल के दानों को एक एक करके अपने सीधे हाथ की हथेली से शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि आपके सामने रखे हुए हैं 108 चावल के दाने जो आप अपने घर से गिनकर लेकर आए हुए हो और अपने सीधे हाथ के हथेली से ये वाला उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखना, तो एक चावल का दाना आपने उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पर ही चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। फिर उसके बाद दूसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। उसके बाद तीसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। आपको अपने हाथों से तो शिवलिंग पर ही चढ़ाना है, फिर भले ही वो बाद में अपने आप जलाधारी पे गिर जाए या कोई जल चढ़ा दे तो फिर वो जलाधारी पे आ जाए, दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको अपने सीधे हाथ से तो इस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। इसी प्रकार से हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते ही आप लोगों को जो है चावल का दाना चढ़ाते जाना है। हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय एक श्री शिवाय नमस्ते एक बार मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। जैसे ही आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देते हो, श्री शिवाय नमस्ते बोलकर उसके बाद में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, जैसे ही आप लोग आखिरी वाला 108 बाई आखिरी वाला चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो उस समय अपनी आंखें बंद करके श्री उस आखिरी वाले चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ा देना। उसके बाद में भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। 108वें चावल के दाने को चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना विशेष रूप से बोल देना, या जिस भी काम के लिए आप यह उपाय कर रहे हो, दुहक और परेशानी के लिए कर रहे हो, तो अपनी वह दुहक और परेशानी बोल देना। जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना जरूर बोल देना। जैसे ही बोल देते हो उसके बाद वापस से 2 मिनट भगवान के सामने बैठना, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान के नाम का स्मरण करना और अपनी विनती, अपनी मनोकामना एक और बार भगवान से बोल देना। और वहां पर भगवान को धूप देकर भगवान से विनती करके आप लोग घर पर वापस जाना। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को घर में से किसी भी एक व्यक्ति को करना है। अगर चाहे तो घर के सभी सदस्य भी अपनी अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, पर घर का कोई एक सदस्य भी, विशेष रूप से माता और बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस उपाय को अगर अपने पूरे घर परिवार के लिए करेगी तो निश्चित सी बात है कि उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। बस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिएगा जो कि हमने आपको इस उपाय में बताई है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।